विशेष राज्य का दर्जा मिले या आर्थिक पैकेज मिले। लोगों की तरक्की चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए और इसी पे बात आगे बढ़ेगी। आवश्यकता है, वो आवश्यकता अनुसार बिहार को सब कुछ मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद जेडीयू ने बैठक बुला ली। बैठक में क्या कुछ हुआ? बिहार में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है बिहार में, पटना में, और इसमें पुरजोर तरीके से चर्चा हुई है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सियासत तो गर्म होनी ही है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार सियासत कर रहे हैं, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा एजेंडा बनाया है अपनी पार्टी का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना। और इसी विशेष राज्य के दर्जे पर अगर यूं कहें, केंद्र सरकार ने सीधे सीधे ठेंगा दिखा दिया बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, सीएम को। जिस तरह से केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, इसके लिए जो मजबूरियां हैं गिना दी गई कि बिहार उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए एक राज्य को होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में बिहार में को दर्जा नहीं मिलेगा, ये तो केंद्र सरकार ने कह दिया। लेकिन अब इसके अंदर में क्या कुछ हो रहा है, इसके बाद जेडीयू का क्या रिएक्शन है, ये आप देखने को मिला है। दरअसल जेडीयू विधायक दल की, विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। दरअसल बिहार के अंदर अभी सत्र चल रहा है, विधानमंडल का जो है मॉनसून सत्र चल रहा है, और इस दौरान तमाम अपने जो दल हैं वो अपने अपने विधायकों की बैठकें बुला रहे हैं। वैसे में जेडीयू विधानमंडल दल की भी बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम नेता और विधायक शामिल हुए, मंत्री जो हैं जेडीयू कोटे के वो शामिल हुए, और विधायक और विधान पार्षद भी शामिल हुए। ऐसी स्थिति में बैठक हुई, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी। जिस तरह से आज केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर जेडीयू का रिएक्शन क्या है। हालांकि जेडीयू के तमाम नेताओं का रिएक्शन सुबह से आ रहा है, लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ, बैठक में क्या चर्चा हुई, बैठक में अब आगे क्या होगा, इसकी रणनीति क्या बनी, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई जब बैठक से बाहर आए अशोक चौधरी। जी हाँ, मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री जमा खां, ये दोनों जब बाहर आए तो क्या बोले, सुन लीजिए आप। आप लोग की विधान दल और विधानमंडल दल की क्या कुछ बातें इस मीटिंग में हुई है? जनरली हर एक हम लोगों का जब भी सेशन चलता है, जब भी सत्र चलता है, सत्र चलने के समय एक औपचारिक विधायक दल की बैठक हर पार्टी अपने अपने स्तर पर करती है, और हम लोगों के यहाँ भी हर बार होता है ये। और माननीय नेता ने लोगों से आग्रह किया है कि आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्र पर अपना नज़र रखिए, क्षेत्र में लोग घूमते रहिए, अपने जो विकास के कार्य हैं उसको देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। इसलिए उन सब बातों की चर्चा हुई, और मुस्तैदी से विधानसभा विधानमंडल दल को फेस करना है, अपनी बातों को मजबूती से रखना है। देखिए ये नहीं, एक गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष राज्य के दर्जे में जो सुविधा है वैसा पैकेज। विशेष राज्य का दर्जा तब होता है जहां पर 90-10 का 90 भारत सरकार 10 राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है योजनाओं में, और विशेष पैकेज जब आता है तो आर्थिक सहायता मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या आर्थिक पैकेज मिले, तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए बहुत से राज्य हैं लाइन में, जिनकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो भी मांग रहा है। तो अब नीति आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे में बात किया, लेकिन हमने कहा है कि नीति आयोग में 3 मेंबर हमारे यहाँ हैं। भविष्य में बिहार सरकार के लिए नीति आयोग में क्या चेंजेस किया जा सकता है उस पर भी चर्चा होगी, और जब तक नीति आयोग में चेंजेस नहीं हो तब तक हमें विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।
हम लोग लालू जी ने कहा है कि नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नहीं दिलवा पाए स्पेशल स्टेटस आज। हमको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का हड़बड़ी में दिया हुआ बयान है। अभी 2-4-5 दिन और बजट का इंतजार कर लेते तो और अच्छा होता है। चलिए आज पहले सब लोग शुरू करो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमा दी। हमारे नेता का निर्देश हुआ कि आप लोग क्षेत्र में जो भी काम रह गया हो उस काम को आप लेटर लिख कर दें, डिपार्टमेंटल दें, वो काम पूरा होगा। और हमारे तमाम जो भी हम लोग थे, विधायक मंत्री सब लोग थे, अपनी भी बात को हम लोग रखे कि बिहार के अंदर विकास हुआ, बिहार के अंदर हर समाज का विकास, क्षेत्र का विकास, सौहार्द। तो नेता का लास्ट का निर्णय यही था कि क्षेत्र में कहीं भी छूट गया हो काम, छोटा हो बड़ा हो काम, उस काम को आप बताएं, लेटर लिख कर दें, वो काम पूरा होगा। बिहार किसी भी कोने में कोई काम छूटा हो, किसी भी विधायक के क्षेत्र में वो काम पूरा होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें कुछ नहीं, बस काम की बात थी। जो काम अधूरा है उसको पूरा किया जाए, तो खारिज कर दिया है। उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ जी। तो सुन लिया आपने। दरअसल जेडीयू इस मामले में खुलकर अगर यूं कहे कि नहीं बोल रही है, जेडीयू के अंदर में टीस जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता, ये सवाल जरूर तैर रहा है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू अपने दिल को समझा रही है, सहला रही है और कह रही है कि जिस तरह से जेडीयू के नेता, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या विशेष पैकेज मिलेगा, ये कहते नजर आ रहे हैं। वैसे में जेडीयू के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर और जेडीयू के साथ खड़े हैं जो निर्दलीय विधायक के तौर पर सुमित कुमार सिंह, जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। के विकास के लिए हम लोग किसी भी हद पे जा सकते हैं और एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, उसने ये माना है कि बिहार का विकास होगा, बिहार विकसित होगा। और कल जो बजट आ रहा है, हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार के लिए ज़रूर कोई स्पेशल पैकेज आएगा और बिहार के लोग तरक्की करेंगे। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ ये बात कही है कि हमें 13 करोड़ लोगों की तरक्की चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए और इसी पे बात आगे बढ़ेगी। आप लोग विशेष राज्य के दर्जे के बात से तो पीछे हट रहे हैं ना? नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, और वो किसी भी तरह हो सकती है तरक्की। मान लिया कि कोई टेक्निकल वजह है ऐसी कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो स्पेशल पैकेज, विशेष पैकेज देने में कोई हर्ज नहीं है। और खुशी की बात यह है कि केंद्र सरकार इस बात के लिए सहमत है कि बिहार की तरक्की होगी और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी की बात सुनी गई। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो विशेष राज्य का पैकेज नहीं ले पा रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से। देखिए, श्री लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार की तरक्की के बारे में कभी सीरियस नहीं हुए और उनको ये हक भी नहीं है कि बिहार के स्पेशल स्टेट के बारे में या विशेष पैकेज के बारे में बात करें। उनको बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार की संपत्ति, बिहार की दौलत और लोगों की जायदाद लूट करके उन्होंने अपने परिवार को जो लगाया, उसका जवाब कब देंगे? उनको क्या हक है? जिस नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी 19 साल की जिंदगी और पूरा पॉलिटिकल करियर बिहार की तरक्की के लिए लगा दिया, उनसे वो सवाल नहीं कर सकते और ये हक नहीं बनता उनका। नीतीश कुमार चिंतित है? बस नॉर्मल जो होता है, जो प्रक्रिया है, ये तो पारंपरिक चलता है हर बार से। हर बार विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरुआत होता है तो सभी अपने विधायक दल की बैठक करते हैं, ये तो पारंपरिक चीज है। पर विशेष राज्य के दर्जे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। पर क्या हुआ? खारिज नहीं किया है। विशेष पैकेज की जो बात है, जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता अनुसार बिहार को सब कुछ मिलेगा। इस बात को लेकर भी कोई चर्चा हुई बैठक में, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर? जो चीज आपस में तय है उसमें फिर चर्चा नहीं, लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है, भाजपा के विधायक है, कि अगर कोई तोप मांग देगा तो तोप थोड़ी मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा को लेकर। देखिए क्या आप लोगों ने बड़ी मांग कर दी जो होना ही नहीं। क्या बयान ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब किन्होंने क्या कहा, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जो मांगा जाएगा बिहार के विकास के लिए वो सब कुछ मिल रहा है। ठीक। तो सभी का कहना है, सभी को उम्मीदें हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है लेकिन विशेष पैकेज मिलेगा। तो विशेष पैकेज का मरहम अब नेता लगा रहे हैं। यूं कहें तो कहीं ना कहीं जेडीयू नेताओं के सुर बदल गए हैं। जिस तरह से जेडीयू नेता पिछले दिनों पुरजोर तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे थे, बातें रख रहे थे, अशोक चौधरी हो
या फिर विजय चौधरी, वो लगातार मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बजट सेशन चल रहा है केंद्र का, केंद्र में नई सरकार बनी है, फिर से मोदी सरकार आई है, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज है, क्योंकि इस बार सीएम नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। जी हाँ, केंद्र सरकार में वो किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। खुद नीतीश कुमार को भी काफ़ी उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, ये तो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सुनी गई बात उनकी। जब मंत्रिमंडल में गठन होना था उस वक्त नीतीश जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। वैसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो चाहते थे, वो भी उन्हें नहीं मिला। तो आगे अब बिहार की सियासत कौन सा करवट लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लालू यादव का भी बड़ा बयान लगे हाथ आ गया। लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन दिलवा नहीं सके। और लालू ने कह दिया कि अब विपक्ष को हल्के में लेने की भूल ना करे मोदी सरकार। और लालू ने यह भी कह दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, दिलाकर ही रहेंगे। तो ऐसे में लालू यादव ने संकेत भी दे दिया नीतीश कुमार को कि आपकी बात नहीं सुनी गई तो हम आपकी बात सुनेंगे, हमारी सरकार बनवाइए, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो लालू यादव ने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, संकेत दे दिया। और बिहार की सियासत में जिस तरह से नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते थक गए हैं, और इस बार तो उम्मीद ज़्यादा थी क्योंकि किंग मेकर है नीतीश कुमार, केंद्र में सरकार उनके बूते चल रही है, लेकिन फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। केंद्र सरकार ने यूं कहें कि दो टूक कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। वैसे में जेडीयू के नेता फिलहाल अभी तलखी उनके अंदर जरूर है। बैठक हुई है और बैठक में खिचड़ी पकी है, आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जेडीयू नेता बयानों में संयम जरूर बरत रहे हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, बिहार की सियासत में क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।